नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। ठीक है। सो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, रूट से लेकर टॉपिक होने वाला है, मतलब रूट से रिलेटेड टॉपिक होने वाला है। आज इस वीडियो के अंदर हम आपको रूट वाले प्रश्न को सॉल्व करना सिखाएंगे। यानी रूट का जोड़, घटाव, गुणा, भाग, ये आपको इजीली स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे कि कैसे जो है रूट का जोड़, घटाना, गुणा, भाग होता है। तो आइए इस शानदार वीडियो को हम शानदार तरीके से शुरू करते हैं। और अगर आपको वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो कम से कम वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, रूट का जोड़ करना सीखेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एक प्रश्न है, √3 + √3, मतलब √3 + √3, यानी रूट के अंदर वाली। सबसे पहले हमें करना क्या होगा, देखिए रूट के अंदर वाली संख्या को देखा जाता है। तो रूट के अंदर वाली संख्या क्या है, 3 है और यहाँ भी 3 है। जब रूट के अंदर जब सेम नंबर रहता है तो जोड़ते हैं। ठीक है, जोड़ में जोड़ते हैं। और रूट के अंदर सेम नंबर नहीं होता है तो नहीं जोड़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे रूट के अंदर क्या है, यहाँ भी √3 है और यहाँ भी √3 है। तो क्या होगा, हम इसे जोड़ सकते हैं, बिल्कुल जोड़ सकते हैं। देखिए रूट के बाहर कोई संख्या है नहीं है तो यहाँ पे हमेशा 1 छिपा रहता है। यहाँ भी रूट के बाहर कोई संख्या है नहीं है तो यहाँ भी 1 छिपा रहेगा। ठीक है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा जो होगा, रूट के अंदर क्या है, 3 है, रूट के अंदर 3 है। तो हमने अभी बोला कि इसके अंदर कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 छिपा रहता है। ठीक है। जब रूट के अंदर जब समान संख्या आती है तो क्या करते हैं, रूट को लिख देते हैं ठीक वैसे ही जोड़ में। ठीक है। और बाहर वाली संख्या को जोड़ देते हैं। बाहर वाली संख्या क्या है, 1 यहाँ भी है, 1 यहाँ भी है, तो कितना होगा, 2√3। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब चलिए बात कर लेते हैं दूसरे क्वेश्चन की। तो पहले हम सबसे पहले क्या देखेंगे, रूट के अंदर संख्या देखेंगे। रूट के अंदर अगर सेम नंबर रहेगा तो जुड़ेगा, अगर रूट के अंदर सेम नंबर नहीं रहेगा तो नहीं जुड़ेगा। लेकिन एक और बात ध्यान दीजिए, जिस रूट के बाहर कोई संख्या नहीं रहता है तो उसके बाहर 1 छिपा रहता है। एक बात का इसको ध्यान रखे रहिएगा। ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या है, रूट के अंदर 5 है और रूट के अंदर 5 है, इसको हम जोड़ सकते हैं। तो रूट के अंदर 5 है तो रूट के अंदर 5 क्या है, रूट के अंदर 5, और ये देखिए रूट के अंदर क्या है, 5 है। इसको हम जोड़ सकते हैं कि नहीं जोड़ सकते हैं, रूट के अंदर 5 है। तो रूट के अंदर जब 5 है तो रूट के अंदर को हम ऐसा ही लिख देंगे। ठीक है। बाहर वाली संख्या को बाहर वाली संख्या के साथ जोड़ते हैं। ठीक है। बाहर वाली संख्या क्या है, यही ना है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 छिपा रहता है। तो 2 और 1 कितना होगा, 3 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा हमारा 3√5 होगा। ठीक है। ये हो गया आपका आंसर। अब चलिए बात कर लेते हैं तीसरे क्वेश्चन की। तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, 2√7 प्लस के 2√3। तो अच्छा ये बताइए, ये रूट के अंदर नंबर सेम है, नहीं सेम है। इसका रूट 7 है, इसका रूट 3 है, तो क्या ये जुड़ेगा, नहीं जुड़ेगा। जब रूट के अंदर समान संख्या रहता है तभी जुड़ता है। ठीक है। जब समान संख्या नहीं रहेगा तो नहीं जुड़ेगा, और जब समान संख्या नहीं रहता है तो ठीक जो क्वेश्चन होता है वही हमारा आंसर हो जाता है। तो क्या होगा आंसर हमारा, 2√7 + 3, क्योंकि ये जो रूट के अंदर जो संख्या है ये क्या है, असमान है, इसलिए हमने ऐसा किया। अगर समान रहता तो हमारा काम बन जाता, लेकिन असमान है इसलिए हमने नहीं जोड़ा, यही आंसर हो जाएगा हमारा। फिर आगे देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन हमारा आगे क्या है, 9√3 प्लस के 7√5 प्लस 7√3। तो इसमें हम पहले देखेंगे कि रूट के अंदर समान संख्या हो रही कि नहीं हो रही। देखिए इसका 9√3 है प्लस के 7√5, ये मिल रहा है नहीं मिल रहा है, आगे भी देख लेते हैं थोड़ा। 7√3 यानी यहाँ पे एक मिल रहा है संख्या, क्या मिल रहा है, 9√3 और 7√3। देखिए दोनों का जो है रूट के अंदर जो है संख्या सेम है, ये इसका मतलब ये काम बन जाएगा, इसको हम जोड़ सकते हैं। और जो नहीं जुड़ेगा उसको हम भी बताते हैं। ठीक है, कैसे करना है। यहाँ पे 9√3 और ये वाला संख्या मिल रहा है तो क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे, 7 3। रूट वाली संख्या को क्या करेंगे हम,
उसके बाद हमारा 7√5। देखिए रूट वाली संख्या सेम है कि नहीं है, समान है, तो क्या करेंगे, रूट वाली संख्या को लिख देंगे, रूट लिख देंगे, रूट में 3 और बाहर वाली संख्या को बाहर के साथ जोड़ देंगे। 9 और 7 कितना हो जाएगा, 16। अब देखिए इसके आगे वाला संख्या क्या है, इसका कोई जोड़ा नहीं मिला है, यानी ये √5 है, तो ठीक है ऐसे ही इसको लिख देंगे 7√5। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, अब आंसर आ जाएगा। अब देखिए रूट के अंदर समान संख्या है, नई संख्या, तो इसको नहीं जोड़ा सकते, नहीं जोड़ सकते हैं, इसको इसी तरह से आंसर कर सकते हैं, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, होगा, ये तो रहा हमारा जोड़। अब करते हैं घटाना। घटाना में ठीक यही एकदम तरीका लगने वाला है। कैसे, देखिए यहाँ पे रूट के अंदर पहले देखेंगे कि संख्या सेम है कि नहीं। देखिए रूट के अंदर क्या है, ये सेम है कि नहीं है, 5 है रूट और ये भी 5 है, तो कह सकते हैं रूट के अंदर 5 है। तो रूट के अंदर जो संख्या है, घटाना लिख देते हैं यहाँ पे। रूट के अंदर संख्या क्या है, 5 है, तो रूट के अंदर वाली संख्या को पहले लिख लेते हैं 5। और यहाँ पे एक हमेशा छिपा रहता है और यहाँ भी एक छिपा रहता है, तो एक में से एक जब घटाएंगे तो कितना होगा, 0 हो जाएगा। और जब 0 में रूट से करेंगे तो इसका वैल्यू जो होगा 0 होगा। यानी हम कह सकते हैं पहले वाली संख्या का, यानी पहले वाले जो ये क्वेश्चन, इसका आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। तो चलिए इसके आगे वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। आगे वाला क्वेश्चन क्या है हमारा, 4√3 माइनस 2√3। तो पहले देखेंगे कि रूट में नंबर जो है समान है कि नहीं है। तो देखिए ये भी √3 है और ये भी √3 है, तो इसका मतलब काम बन जाएगा। तो जो रूट वाला 3 जो सेम नंबर है उसको उतार लेते हैं, रूट के 3। अब देखिए बाहर वाली संख्या को बाहर वाली संख्या के साथ घटाएंगे। ठीक है, तो ये 4 है और ये 2 है, तो 4 में से 2 हम घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यही हमारा यहाँ पे लिखा जाएगा, यानी इसका आंसर जो आएगा हमारा 2√3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सेम था इसीलिए हमने यहाँ पे किया। ठीक है, अगर यहाँ पे असमान होता रूट के अंदर, इसमें 3 होता इसमें 5 होता, तो नहीं इसको घटाते, सेम टू सेम वही उतार देते, लेकिन यहाँ पे रूट के अंदर सेम है इसलिए हमने घटाया। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन क्या क्या कह रहा है, देखिए √3 के साथ माइनस √2√2। अब ये बताइए कि इसको हम घटाएंगे, पहले देखेंगे कि रूट के अंदर समान है कि नहीं। इसका रूट 7 है और इसका रूट 2 है, ये समान है, नहीं समान है, यानी इसका मतलब ये हुआ ये नहीं घटेगा। नहीं घटेगा तो क्या करेंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा, 7 माइनस 2√2, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर रूट के अंदर समान संख्या होता, अगर अगर सेम नंबर होता, जैसे यहाँ पे √7 था, अगर यहाँ भी √7 होता तो हमारा काम बन जाता, लेकिन ये अलग अलग है, असमान रहता है तो नहीं घटता है। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक वैसे ही जो क्वेश्चन आएगा वही आंसर हो जाएगा। अब आइए हम बात करते हैं गुणा। गुणा कैसे होगा, गुणा भी एकदम सिंपल तरीके से करेंगे, सिंपल है ये भी करना। कैसे होगा, देखिए यहाँ पे रूट के अंदर 3 और रूट के अंदर 3, रूट के अंदर 3 इंटू रूट के अंदर 3। तो देखिए जब रूट के अंदर सेम नंबर रहेगा, मतलब समान संख्या रहेगा, तो क्या होगा, गुणा में क्या होता है कि रूट से रूट कैंसिल हो जाता है, और जो रूट के अंदर जो संख्या होता है वही हमारा बाहर निकल के आंसर हो जाता है। देखिए कैसे, ये रूट के अंदर रूट है और रूट के अंदर रूट है, तो रूट से रूट कैंसिल करेंगे तो कितना होगा, यहाँ पे केवल कितना बचेगा, 3 और यहाँ भी 3, तो रूट के अंदर वाली संख्या को बाहर बस लिख देते हैं, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। और नहीं तो देखिए कैसे, ये रूट के अंदर 3 और रूट के अंदर 3 है, तो जब गुणा करते हैं तो क्या करेंगे, रूट के 3 और रूट के 3, तो बड़ा एक रूट ले लेते हैं, और दोनों सेम नंबर है, जो यहाँ पे 3 और यहाँ भी 3 है, दोनों का गुणा कर देंगे, 3 3 जा, अब इसको करेंगे 3 3 जा 9, और 9, तो हम लोग जानते हैं कि √9 जो होता है उसका वैल्यू कितना होता है, 3 होता है। तो इस तरह से भी करेंगे तो भी आंसर आएगा, नहीं तो आप डायरेक्ट रूट से रूट कैंसिल करके इसको 3 लिख सकते हैं। ये कब लागू होगा, जब रूट के अंदर सेम नंबर होगा तब। जैसे कि यहाँ पे सेम हो रहा था, यहाँ पे 3 था और यहाँ भी 3 था, तो इसलिए हमने रूट से रूट कैंसिल कर दिया और रूट के अंदर वाली संख्या को लिख दिया, वही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब चलिए अगला वाला क्वेश्चन करते हैं। अभी इसमें असमान नंबर भी आएगा, उसको कैसे करेंगे अभी डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न क्या है हमारा, देखिए 2
2√2 इंटू 2√2, नहीं केवल 2 रूट है, ठीक है। तो अब देखिए रूट के अंदर क्या है, सेम है। जब रूट के अंदर सेम है तो इसमें देखिए 2 रूट है, यानी रूट रूट 2 है, और रूट 2 में करेंगे तो कितना होगा। हमने अभी बोला कि रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, अब जो रूट के अंदर संख्या होगी वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 2, यानी इसका काम और इसका काम कितना होगा, 2 होगा। बाहर वाली संख्या कितनी है, 2 है, तो 2 यहाँ पे इससे गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। देखिए कैसे, और नहीं तो एक और भी तरीका है, जैसे हमने दूसरा तरीका बताया। देखिए यहाँ पे रूट के 2 है और रूट के 2, तो रूट तो बाहर ये है। अब देखिए ये बड़ा वाला रूट ले लेते हैं, ये वाला रूट और ये वाला संख्या और ये वाला संख्या का दोनों को गुणा करेंगे आपस में, 2√2, इसमें गुणा करेंगे तो कितना होगा, 4 होगा। 4 होगा कि नहीं होगा। तो देखिए हम जानते हैं कि √4 का जो वैल्यू होता है हमारा 2 होता है कि नहीं होता है। √4 का जो वैल्यू होता है हमारा 2 होता है, ठीक। रूट पढ़े होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो √4 का जो वैल्यू होता है 2 होता है, ठीक है। तो जब 2 है यहाँ भी और 2 है, तो 2 में 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी यही जो वैल्यू हमारा 4 निकल के आ रहा है, ठीक है। और नहीं तो इस तरह से भी कर सकते हैं, रूट से रूट कैंसिल, रूट के बाहर कितना है, मतलब रूट के अंदर 2 है तो 2 रख लेते हैं, बाहर संख्या से गुणा कर देंगे, कितना होगा। उस तरह से भी करेंगे तो 4 ही आएगा, इस तरह से भी करेंगे तो 4 ही आएगा। तो अगला वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, देख लेते हैं। यहाँ पे रूट के 5 इंटू √6। अब देखिए इसमें असमान नंबर आ गया। हमने बोला कि जब रूट के अंदर सेम रहता है तो क्या रूट से रूट कैंसिल हो जाता है। इसमें रूट से रूट कैंसिल होगा, नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, क्योंकि ये रूट के अंदर वाली जो संख्या है अलग अलग, ये 5 है और ये 6 है। क्या करेंगे, एक बड़ा सा रूट लेंगे। क्या करेंगे, बड़ा सा रूट लेंगे। बड़ा सा रूट लेंगे तो क्या करेंगे, 5, रूट के अंदर संख्या क्या है, 5 है, और ये रूट के अंदर क्या है, 6 है। दोनों को आपस में गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो √30 यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से होगा। रूट के अंदर अगर समान असमान रहेगा तब, अगर समान रहेगा तो वैसे रूट से रूट कैंसिल कर सकते हैं, नहीं तो दूसरा भी जो हमने तरीका बताया उस तरह से भी कर सकते हैं। हम फिर से चौथा क्वेश्चन करते हैं, इसका बुरा वाला। चौथा क्वेश्चन, रूट के 7√2 इंटू 2√3। अब देखिए इसमें देखिए रूट के अंदर समान है, नहीं समान है। ये इसका 2 है और इसका 3 है, असमान है। तो क्या करेंगे, बड़ा वाला एक रूट लेंगे, तो 2 और इसका 3 है, क्या करेंगे, आपस में गुणा कर देंगे और बाहर वाली संख्या के साथ गुणा कर देंगे। तो 7 में 2 से करेंगे, 7×2, क्योंकि अंदर वाली रूट के साथ गुणा करेंगे और बाहर वाली संख्या से गुणा करेंगे। तो 7 में 2 से करेंगे तो उसके बाद 7 में 2 से करेंगे तो 14 हो जाएगा। रूट तो है, 3×2 = 6, तो हमारा 14√6 यही हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इतने अच्छे तरीके से, एकदम हलवा है हलवा, इसी तरह से क्वेश्चन करना है, ठीक है। एकदम सिंपल है, कितना अच्छा, कितना आसान है रूट का सवाल करना, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है हमारा। रूट यानी 2√3 इंटू 5√3। देखिए पहले देखेंगे रूट के अंदर समान है कि नहीं। ये वाला समान है और ये भी समान है, तो रूट से रूट कैंसिल कर देंगे। रूट के अंदर कौन सा संख्या है, 3 है, 3 लिख देते हैं। बाहर वाली संख्या के साथ बाहर वाली संख्या के साथ गुणा कर देंगे, तो 2 में 5 से करेंगे तो कितना होगा, 2 में 5 से करेंगे तो 10 हो जाएगा। तो 10, जब 10 हो जाएगा तो 10 में अब 3 से करेंगे तभी तो होगा। तो कितना हो जाएगा, हमारा 30 आंसर हो जाएगा, ठीक है। या फिर जो हमने दूसरा तरीका बताया उस तरह से भी हम सीख लेते हैं। 2√3, बाहर वाली संख्या के साथ 5×2 = 10, यानी 5 में और 2 से गुणा करेंगे, ठीक है। कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और रूट के अंदर एक बड़ा वाला रूट ले लेते हैं, इसका भी 3 और इसका भी 3 है, तो 3×3 कर लेते हैं। इसका करेंगे तो 5×2 = 10। अब देखिए अब ये √3 और √3 को करेंगे तो 9 रूट हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि 9 रूट का जो वैल्यू होता है हमारा 3 होता है।
तो अब क्या होगा, जब ये रूट से बाहर निकलेगा तो यहाँ पे गुणा होता है, ठीक है। रूट से जब बाहर निकल जाएगा तो यहाँ पे गुणा होता है। इसमें 3 में करेंगे तो 10 3 30, इस तरह से भी करेंगे तो 30 ही आएगा आंसर। तो अब चाहो तो रूट से रूट कैंसिल कर दो, नहीं तो इस तरीके से भी करेंगे तो फिर भी आंसर आने वाला है। अब देखिए यहाँ पे हमारा रूट का जो गुणा है ये समाप्त हो गया। अब करते हैं रूट का भाग। रूट का भाग भी करना काफी ज्यादा इजी होता है। आइए इसको भी सोल्व कर देते हैं। रूट का भाग क्या है हमारा, ये गुणा था, अब यहाँ पे भाग हो गया है, ठीक है। भाग क्या है, √3 डिवाइडेड √3। तो देखिए इसमें भी पहले देखते हैं रूट के अंदर समान है कि नहीं है। रूट के अंदर क्या है, समान है। तो देखिए ये भी √3 है और ये भी √3 है, तो भाग में कैसे होता है, बटे के रूप में लिखा जाता है। तो करिए, √3 बटा √3, यही ना होता है। भाग में ऐसे ही ना लिखा जाता है, बटे के रूप में। बटे के रूप मतलब भाग। अब देखिए रूट से √3 है, ये भी √3 है, तो इसमें भाग किया जाए तो रूट से 3 और रूट से 3 कैंसिल हो जाएगा। इसका वैल्यू जो होगा हमारा 1 हो जाएगा, ठीक है। और नहीं तो ये √3 है, रूट से रूट कैंसिल कर दो, रूट से रूट कैंसिल कर दो और 3 से 3 कैंसिल कर दो, तो क्या हो जाएगा हमारा 1 ही होगा। होगा कि नहीं होगा 1। 3 में 3 से अगर डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 3, 1 ही होगा। तो इस तरह से करना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है हमारा। काफी ज्यादा इजी होता है ये डिवाइड भी करना। अगला प्रश्न क्या है हमारा, √2 डिवाइडेड √5। तो ये देखिए रूट के अंदर समान है कि नहीं, पहले इसको डिवाइड में लिख लेते हैं। 2√5 बटे √5। ये देखिए 5 रूट से 5 रूट कैंसिल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, या फिर रूट से रूट कैंसिल करो, 5 से 5 कैंसिल करो, तो इसका वैल्यू जो होगा √5 और √5 का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। कैसे होगा, रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 ही होगा। तो इसका 1 हो रहा है। अब बाहर कितना संख्या है, 2 है, तो जब रूट से जब ये हटेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे गुणा हो जाएगा। गुणा हो जाएगा तो रूट से रूट कैंसिल किया, 5 से 5 कैंसिल किया, तो कितना आ रहा था, 1 आ रहा था, तो इसी का 1 में गुणा कर देंगे। 2 का 1 में करेंगे तो 2, तो हमारा जो आंसर होगा इसका 2 आएगा। कुछ नहीं, एकदम बिल्कुल सिंपल तरीका है, ठीक है। पहले हमने क्या किया, रूट के अंदर रूट वाली संख्या को डिवाइड किया, मतलब रूट वाली संख्या को रूट वाली संख्या से हमने कटा दिया, यानी इसको रूट से रूट कैंसिल कर दिए, 5 से 5 कैंसिल कर दिए, तो क्या हो गया, 1 आ गया। और जब जब रूट से जब बाहर निकलेगा तो गुणा हो जाएगा, तो 2 × 1 यानी कितना हो जाएगा, 2। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब अगला प्रश्न क्या है हमारा, ये भी सिंपल है एकदम। देखिए 4√12 मतलब 4√12 डिवाइडेड 2√3, ये भी सिंपल है। देखिए लेते हैं अगला प्रश्न क्या है। देखिए 4√12 है डिवाइडेड 2√3 है, तो करिए इसको, पहले डिवाइड करिए, डिवाइड के रूप में यानी बटे के रूप में लिखिए। 4√12 डिवाइडेड 2√3। पहले ये देखिए, पहले एक बार देख लीजिए रूट के अंदर समान है कि नहीं है। इसमें समान नहीं है, इसमें भी समान है। √4 है, √12 है और इसका √3 है। तो देखिए पहले हमारा जो भाग हो रहा था, रूट के अंदर अगर सेम नंबर हो रहा था, मतलब रूट के अंदर समान संख्या हो रही थी, तो रूट से रूट हम कैंसिल कर दे रहे थे। लेकिन जब असमान रहता है तो रूट से रूट कैंसिल नहीं होता है। कैसे नहीं होगा, देखिए रूट से रूट कैंसिल कर देंगे तो गलत हो जाएगा, नहीं होगा। रूट के अंदर अगर समान संख्या होगी तभी हम डिवाइड में क्या करेंगे, रूट से रूट कैंसिल करेंगे, ठीक है, पहला तरीके से। तो देखिए यहाँ पे रूट के अंदर 3 है और रूट के अंदर 12 है, तो नहीं काटेंगे, इसको नहीं काटेंगे, ठीक है। तो अब देखिए कैसे होगा, रूट के अंदर कौन कौन है, रूट के अंदर 12 है, रूट के अंदर, तो एक बार देखिए तो संख्या में संख्या कट रहा है कि नहीं कटा है, कटेगा। देखिए 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, यानी ये जो हमारा हो रहा है 4 से कट, मतलब 3 से कट जा रहा है 12, ठीक है। अब इसी तरह से फिर देखेंगे बाहर वाली संख्या के साथ, बाहर वाली संख्या के साथ एक बार डिवाइड करके देखते हैं कटता है कि नहीं कटता। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो कितना हो रहा है हमारा, इसका 2 हो रहा है और इसका कितना हो रहा है, √4 हो रहा है, √4। तो हम जानते हैं कि √4 का जो वैल्यू होता है 2 होता है। कितना होता है, 2 होता है। √4 का वैल्यू जो होता है 2 होता है। तो हम कह सकते हैं 2, ये √4 का वैल्यू कितना होगा, 2 होगा। तो जब रूट से जब हटेगा ये संख्या, जब रूट से बाहर आएगी तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे पूरा हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा 4, यानी इसका आंसर जो निकल के आ रहा है हमारा 4 होगा। आई होप आपको ये वीडियो जो है मेरे द्वारा समझाया गया कॉन्सेप्ट से आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको वीडियो से थोड़ा भी नॉलेज मिला है, थोड़ा भी अगर ज्ञान मिला है,
तो कम से कम वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आज का हम क्लास को यहीं पे समाप्त कर देते हैं।